के समाज के उत्थान के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वह जो है दूर होनी चाहिए, तभी समाज का हित होने वाला है। जो है यह विश्व शांति के लिए, विश्व में कल्याण के लिए यह कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। और कथा का मुख्य विषय तो यह है, जो यह श्री रामचरितमानस की कथा चल रही है। अगर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना है, उनके सन्मुख होना है, तो हमें आपको बीच वाली सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। वह बीच वाली सीढ़ी है चरित्र की सीढ़ी। तुलसीदास महाराज जी ने लिखा श्री राम चरितमानस। अगर इस मानव को भगवान के सन्मुख पहुंचना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो पहले उसके श्रेष्ठ संस्कार होने चाहिए, चरित्र उसका प्रधान होना चाहिए। जब उसका चरित्र प्रधान नहीं होगा तो वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, भगवान की सेवा से वह विमुख होता है। कहा गया है राम जी का चरित्र कितना महान था और रावण का चरित्र कैसा था। जो है रावण भी विद्वान था, ज्ञानी था, महापुरुष था, परंतु उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी थी, वो कि चरित्र की। मानव के जीवन में दो पक्ष हुआ करते हैं। प्रथम पक्ष होता है व्यवहारिक पक्ष और दूसरा पक्ष होता है पारमार्थिक पक्ष। पारमार्थिक पक्ष हमारा क्यों न बहुत महान हो जाए, हम उससे महान नहीं कहलाते। अगर हमारा व्यवहारिक पक्ष शून्य है, हम अपने माता का सम्मान नहीं करेंगे, पिता का सम्मान नहीं करेंगे, गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे। कहा गया है मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। राक्षस रावण को नहीं कहा गया, राक्षसी प्रवृत्ति रावण के लिए यह नहीं की गई है, बल्कि जिनके अस आचरण भवानी ते जानहि निश्चर समप्राणी। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, उन्हें पीड़ित करता है, उन्हें दुखी करता है, उन्हें के अंदर ऐसी रावणी प्रवृत्ति जो है देखने को प्राप्त होती है। और भगवान श्री राम जी का कितना सुंदर आदर्शमय जीवन है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरुना महिमा था। राम जी आज ब्रह्म हैं, उन्हें सब प्रणाम किया करते हैं, परंतु आज राम जी जो है इस जगत के कल्याण के लिए, इस मानव को श्रेष्ठ चरित्र प्रदान करने के लिए उन्होंने मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुदेवो भवः, अतिथि देवो भवः, संत देवो भवः का बड़ा ही सुंदर जो है चरित्र बताया है। भगवान राम ब्रह्म होते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने माता जी को प्रणाम करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। तो चरित्र मुख्य है, जो है चरित्र में सुधार होना चाहिए। अब ज्यादा न बोल कर क्या ही सुंदर लगा। कथा जो है आस्था का विषय है। आज के 20 वर्ष पहले हमारा यहाँ पे जो है महायज्ञ कार्यक्रम संपन्न हुआ था, जो कि सहसीपुर ग्राम क्षेत्र नगर आसपास पड़ोस के जितने भक्त हैं, समस्त क्षेत्रवासी जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे और यज्ञ को बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न कराया था। आज 20 वर्ष के बाद हम यहाँ आकर के हमें यह देखने को मिला, जो आस्था उनकी कुछ लोगों की जैसे कमजोर थी, आज वह आस्था यहाँ पे बलवान होती प्रतीत हो रही है। और संपूर्ण ग्राम समाज जनता जनार्दन का पूर्ण सहयोग है। बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही उमंग के साथ यह कथा भक्तों के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। और कथा के बाद जो है विराट भंडारे का आयोजन किया गया है। चाहे उसमें जितने भी भक्त आ जाएं, 1000, 2000, 4000, 10,000, 15,000 जो भी आ जाएंगे, सबको प्रसाद पवाने की व्यवस्था यहाँ के भक्तों के द्वारा किया गया है। क्योंकि यह किसी का पर्सनल आयोजन नहीं, बल्कि यह संपूर्ण समाज का कार्यक्रम है।